सुभाष जी गोयल महासंघ के अध्यक्ष बैठे हैं, विमल अग्रवाल जी बैठे हैं, ललित सिंह जी साथोरा जो महासंघ के अध्यक्ष हैं वो बैठे हैं, विमल यादव जी बैठे हैं, विष्णु जायसवाल जी बैठे हैं, धनंजय सिंह जी बैठे हैं और केदारी कुमार जी, जगदीश चौधरी जी, सॉरी सूरजवान जी मेरे मित्र बैठे हैं। अब तो कैमरा पीछे कर थोड़ा और थोड़ा सा पीछे, सब हमारे परिवार के थोड़ा सा लोग वो हैं। हल्का सा। और ये शुरू के दिन से आंदोलन क्रिएट किया इन्होंने, जयपुर के लिए अभियान चलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्होंने मुझे कहा था हमारा आंदोलन नहीं है, अभियान है। और सब पार्टियों के लोग, सब धर्मों के लोग, सब जाति धर्म के लोग मिलकर जयपुर की आन बान और शान को लेकर, जयपुर एक हेरिटेज सिटी है। और आपको पता है जयपुर के राजा जय सिंह ने जब जयपुर बसाया तो जयपुर के पट्टे में लिखा ठिकाना गोविंद देव जी। जयपुर के मालिक जयपुर के राजा नहीं है, गोविंद देव जी महाराज हैं। तो गोविंद देव जी महाराज को जो अपना इष्ट देव लेकर मानते हैं, क्योंकि राजा ने तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई फारसी जैन बौद्ध सबको बसाया। आजादी से पहले से मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा जैन मंदिर बौद्ध टेम्पल सब यहाँ पर राजा ने बसाया। और पूरी दुनिया से ठठेरों का भी मोहल्ला है, चीतों का भी मोहल्ला है यहाँ पर आप जाते हो जयपुर में तो आपको पता है कहीं थाल की बर्फी मिलती है, कहीं स्पेशल कचौरी मिलती है। आज से नहीं, राजा के जमाने से मिलती है। तो जयपुर का प्यार और प्रेम देखकर इन लोगों ने इश्यू उठाया कि हमारे जो 250 वार्ड है वो 250 वार्ड एक साथ रहे, जयपुर उत्तर और दक्षिण नहीं हो, जयपुर जयपुर ही रहे। और इनके साथ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी व्यापार मंडल सारे सब इनके साथ जुड़कर, पहले भी आकर मुझसे मिले तब भी मैंने स्टेटमेंट दिया था और कहा था जयपुर जयपुर ही रहेगा। जयपुर की 50 लाख से ज्यादा की आबादी जो ये चाहती है कि जयपुर जयपुर ही रहे, जयपुर को जयपुर उत्तर और दक्षिण में नहीं बांटा जाए, और वो आवाज इन्होंने उठाई। तो मैं तो इसके लिए तो इनका धन्यवाद देता हूँ। जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने भी स्टेटमेंट दिया उसी दौरान। तो ये और हम समकक्ष चलते रहे, लेकिन बात दोनों की एक थी। मैं भी यही बोला कि जयपुर एक ही रहेगा, और ये बोले एक रखा जाए टुकड़े नहीं किए जाए। तो मैं सरकार में मंत्री हूँ तो मैंने कहा एक ही रहेगा। मैंने इनका जवाब दिया सम्मान से जब भी मेरे से मिले। आज मैं फिर इन सबको भरोसा देता हूँ जयपुर एक रहेगा। 250 वार्ड जो है हेरिटेज और इसके ग्रेटर के दोनों एक ही रहेंगे। मेरा ये मानना है कि जयपुर के लिए हम सब पार्टी से, जाति से, धर्म से, राजनीतिक टकराव से ऊपर उठकर जयपुर के सम्मान के लिए पूरी सरकार, हम सब सारे विधायक ये चाहते हैं कि जयपुर एक ही रहेगा। आज वापस ये मेरे से आकर मिले क्योंकि इन्होंने शाम को एक प्रोसेशन कॉल किया है, उस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता क्योंकि वो इनका खुद का पर्सनल मामला है। ये जो भी चाहे वो करे, लेकिन जब आज ये मेरे पास आए हुए हैं तो मैं इनको भी भरोसा देता हूँ, जयपुर के लोगों को भरोसा देता हूँ कि जयपुर एक रहेगा। कल मेरी जितने भी विधायक हैं उन सब से भी बात हुई, वो भी सारे जयपुर एक रखने के पक्ष में हैं, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हैं चाहे वो बीजेपी के विधायक हैं। सरकार में यहाँ से विधायक होने के नाते और मंत्री होने के नाते मेरी कुछ जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है। हम सब जयपुर के बेटे हैं, जयपुर के बच्चे हैं, हम सब इस मामले पर जयपुर एक ही रहेगा। और मैं इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ जयपुर के लोगों से, जयपुर की आन बान और सम्मान के लिए, जयपुर के स्वाभिमान के लिए इतना मैं कह सकता हूँ कि हम सब मर सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। क्योंकि ये बात तो हो गई कि जयपुर एक रहेगा, लेकिन कभी भी जब जयपुर के सम्मान की बात आएगी तो जयपुर अजय ही है और अजय ही रहेगा। क्योंकि जयपुर का राजा, आज मैं आपको इतिहास बता रहा हूँ जयपुर का, जयपुर के राजा मान सिंह ने कंधार और काबुल वहां पचरंगा पहना दिया था। राजा मान सिंह का अपना इतिहास रहा, राजा जय सिंह का अपना इतिहास रहा, और जयपुर का इतिहास तो इसलिए रहा कि ठिकाने के मालिक ही गोविंद देव जी है। इसलिए यहाँ कोई झंझट नहीं है, आपस में कोई टकराव नहीं है। जाति और धर्म का हम सब मिलकर हमारा प्यार और प्रेम बना रहे, और जयपुर राजस्थान की राजधानी के रूप में जैसा था पहले वैसा ही बना रहेगा, ये सरकार की तरफ से मैं घोषणा करता हूँ। इसलिए आप निश्चित रहिए, इसी बात को लेकर आज सारे प्रेस के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और कोई बात हो तो आप बता दो, इनसे पूछना चाहता हूँ। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम जयपुर के नागरिकों के नाते सरकार की घोषणा के बाद जो जनता की असहमति थी
इन सभी नागरिकों ने इस सोच के साथ कि हमें सरकार को अपनी असहमति की भावना व्यक्त करनी है, हमने विभिन्न समय पे जो जयपुर के जनप्रतिनिधि थे सभी को ज्ञापन दिया। उसमें साधुवाद प्रताप सिंह जी को देना चाहूँगा। उन्होंने जिस दिन से बात उस दिन से जयपुर की जनता के साथ इस विषय पे उन्होंने ताकत दी, उन्होंने आश्वासन भी दिया और समय समय पे आपके वक्तव्य भी आए कि जयपुर एक है और एक रहेगा। समय समय हम लोगों ने भी ज्ञापन के माध्यम से, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से और विभिन्न मंदिरों में आरती के माध्यम से सरकार के माध्यम तक अपनी भावना पहुँचाने का प्रयास किया। और निश्चित रूप से हम ये जो सब कर रहे हैं केवल किसी धर्म, जाति, धर्म, राजनीति से अलग हट होकर जो हमारा पहला धर्म है जयपुर के नागरिक के नाते कर रहे थे और जयपुर के नागरिकों के बिहाफ पे कर रहे थे। और इसी दृष्टि से हम लोगों ने आज 10 जून का जो पैदल मार्च तय किया कि सरकार तक अपनी भावनाओं पहुंचाने का और अपनी असहमति व्यक्त करने का। आज हम इस संदर्भ में प्रताप सिंह जी साहब से मिले और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि मैं जयपुर का नागरिक हूँ, जयपुर का जनप्रतिनिधि हूँ और राजस्थान सरकार का प्रतिनिधि भी हूँ। इस नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार जो हमारी 250 वार्डों की जो मांग थी उस पर सरकार आगे नहीं बढ़ेगी। 250 वार्ड का वार्ड जयपुर रहेगा। तो मैं निश्चित रूप से आज इस अवसर पर आपका पूरी जयपुर की जनता की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही चूँकि हम लोगों ने सरकार को अपनी भावना व्यक्त करने की दृष्टि से हमने प्रदर्शन तय किया था और आज तक के सभी कार्यक्रम नागरिकों की सहभागिता के साथ किए थे। निश्चित रूप से आज शाम हम सब लोग वहाँ पर एकत्र होंगे और उसके अंदर जो आज प्रताप जी ने हमें जो बात कही है उस भावना को हम जनता के बीच में पहुँचाएंगे। साथ ही मैं प्रताप सिंह जी से आग्रह करता हूँ कि जयपुर के नागरिक के होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने और सरकार के प्रतिनिधि के होने नाते आप वहाँ पर आएँ और पूरी जयपुर की जनता को यह विश्वास दिलाए कि जयपुर एक है, एक रहेगा। पुनः मैं इस अवसर पर मीडिया का भी बहुत अधिक आभार प्रकट करना चाहूँगा कि मीडिया का भी इस जो विषय पे जो जयपुर को एक रखने में सभी मीडिया संस्थानों ने बहुत अधिक सक्रियता के साथ, सहभागिता के साथ, जनता को जागरूक करने के साथ जो आप लोगों ने सब लोगों की सहभागिता रही। तो निश्चित रूप से ये आज जो परिणाम है सरकार के प्रताप सिंह जी का, जयपुर के जनता के नाते हम सभी का और मीडिया के आप सभी लोग का, हम जो जयपुर के नागरिकों के नाते जो योगदान रहा मैं उसका आभार भी प्रकट करता हूँ और निश्चित रूप से ये विश्वास दिलाता हूँ इस भाव से जो एक मेरा जयपुर है, हमारा एक जयपुर है, शेष जयपुर के भाव को लेकर हम लोग जैसे प्रताप जी ने कहा कि हम आगे बढ़ेंगे और जयपुर को एक नई ऊंचाइयों तक और एक अधिक व्यापक तरीके से हम इसको चलाएंगे। आप सभी का पुनः मैं बहुत बहुत आभार, प्रताप सिंह जी का भी मैं अपने सभी साथियों की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और पूरी जयपुर की जनता का मैं इस अवसर पर भी आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद। देखिए, किस प्रकार से पिछले 3-4 महीने पहले निर्णय हुआ कि जयपुर का बंटवारा होगा। मैं भाई प्रताप सिंह जी को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। अकेले मंत्री थे जिन्होंने कहा कि जयपुर को बंटने नहीं दूंगा, टूटने नहीं दूंगा। और सबसे बड़ी बात, एक गैर राजनीतिक आंदोलन चला जिसमें आप सब लोगों का हमें साथ मिला। मारो जयपुर, प्यारो जयपुर एक अभियान हमने प्रारंभ किया था। मैंने प्रताप जी को बताया कि ये आंदोलन नहीं था, एक अभियान था। इस अभियान में ज्योति खंडेलवाल जी, सुनील कोठारी जी, मैं स्वयं और हमारी पूरी जयपुर शहर के सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन, यहाँ तक कि जयपुर के सारे संत महंत, प्रताप जी आपको आश्चर्य होगा, जयपुर के सारे संत महंतों ने आके आरती में हिस्सा लिया। और इस बार तो तय किया था कि सूर्य मंदिर में जाके आरती करते हैं। जोर बहुत आया, सूर्य मंदिर चढ़ने में जोर आता है, इसका करके आए आरती वहाँ पे, लेकिन फिर भी लोग पहुँचे। आज का जो हमारा प्रदर्शन भी था ये हमारे मौन जुलूस निकालने वाले थे, हाथ में तकियाँ लेने वाले थे और ये बात कहने आए थे कि हम आग्रह करने आए हैं सरकार से कि इस फैसले को पीछे हटाएं और इसमें हटे, क्योंकि ये फैसला ना तो जनप्रतिनिधियों से पूछ के लिया गया है, ना सरकार में बैठे मंत्री से पूछ के लिया गया है। ये कुछ अधिकारियों ने बैठ के तय कर लिया कि जयपुर के 2 टुकड़े करेंगे। तो जयपुर के लोगों से तो बात करो आप। तो भाई प्रताप सिंह जी ने इस पर आगे पहल करी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति खंडेलवाल जी और मैं दोनों कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इनके साथ काम कर रहे थे, बीजेपी के नेता साथ काम कर रहे थे। ये सबका एक सामूहिक प्रयास था कि हम जयपुर को टूटने नहीं देंगे और प्रताप जी ने इस पर पहल करके आज यहाँ घोषणा भी करी और इसके पहले भी इन्होंने बोला है। हम प्रताप जी से भी आग्रह करते हैं कि आज क्योंकि जयपुर के सारे सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन वहाँ इकट्ठा होने वाले हैं, किसी के मन में ये नहीं विचार आए कि हम 20 लोगों ने मिलकर तय कर लिया, प्रताप जी से मिलकर फैसले को वापस ले लिया। यह आंदोलन आज हमारा खत्म हो रहा है, लेकिन इसके पहले प्रताप जी से मेरा आग्रह कि 5 मिनट के लिए आकर के जो बात जनता को पहुँचानी चाहिए उसको पहुँचाने का प्रयास करें। धन्यवाद। ये तरह बेल्ट है सर। क्योंकि जयपुर के नागरिक होने के नाते जयपुर को वोट बात आई और जब ऐसा सुनने में आया कि जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण इसका नाम हो जाएगा, तो ऐसा लगा कि विश्व में जो जयपुर की पहचान है
जयपुर जो 300 वर्षों लगभग 300 वर्ष पुराना शहर हो चुका है और उसकी पहचान भी उसी अनुरूप है, तो कहीं उसकी पहचान पर कुछ नुकसान ना पहुंचे इसी भावना के साथ, क्योंकि अगर शायद उत्तर और दक्षिण हो जाता तो जयपुर उत्तर का पहला जन्मदिन और दूसरा जन्मदिन और ऐसा मनने लग जाता, जबकि हम 300 वर्षों की विरासत को साथ लेकर चल रहे हैं। और चूँकि जयपुर में रहते हैं, जयपुर के नागरिक हैं, जयपुर की स्थापना से हमारा परिवार जयपुर में रहता है, तो इसीलिए किसी भी राजनीतिक दृष्टिकोण से ऊपर उठ करके जयपुर के नागरिकों की सोच के साथ जुड़ करके ये प्रयास किया कि जयपुर की जो एक भावनात्मक जो विचारधारा है, जो इमोशनल जो उसकी एक विरासत है, जो सांस्कृतिक विरासत है, जहाँ जयपुर के शहरवासी हमेशा एक दूसरे के साथ जाति धर्म से ऊपर उठ करके हमेशा से एक दूसरे के साथ अपना सौहार्द और भाईचारा दिखाते रहते हैं, उसी के अनुरूप इस अभियान को चलाया जाना चाहिए। और हमें खुशी है कि प्रताप सिंह जी ने हमारे इस अभियान को उसी रूप में देखा और उन्होंने भी बिना कोई राजनीतिक सोच रखे इस अभियान के साथ, जब हम पहली बार मिलने आए तब से ही इसको एक साथ दिया, समर्थन दिया और हमारी बात को सरकार में बहुत मजबूती से इन्होंने रखा, जिसका परिणाम आज हमारे सामने है कि जो हम जयपुर शहर को एक शहर के रूप में, एक ही जिले के रूप में, एक ही नाम के रूप में जो देख रहे हैं और जो हमारी भावना है उस पर एक जो सहमति है वो बनी है। और निश्चित रूप से ये अभियान जो है वो इसी उद्देश्य के साथ चलाया गया था, तो जो अपने उद्देश्य की उसने पूर्ति की है इसके लिए पूरी टीम को और खासतौर से प्रताप सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद और खासतौर से आप सभी मीडिया प्रतिनिधियों का बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने हमारे इस अभियान को हमारी ही भावनाओं के अनुरूप अपने अपने समाचार पत्रों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों में भरपूर स्थान दिया, जिसकी वजह से जयपुर के नागरिकों की भावना के अनुरूप जो है वो निर्णय हुआ। एक बार बोले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सांगने को सांगो बाबो, चांद बोल को हनुमान, आमिर की सीला दिल में लाए रहमान। तो इसी के तहत पर आपने हम सबको पूर्ण आश्वस्त किया, हमेशा शुरू से इस अभियान में आप जुड़े रहे, कभी किसी भी व्यक्ति ने कभी भी कोई आक्रोशित बात नहीं करी है, सिर्फ भावनाओं को सरकार तक पहुंचाया और आपने हमारी भावना को मुख्यमंत्री जी तक, सरकार तक पहुंचा करके निर्णय किया। इसके लिए हम सभी व्यापारिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं और सभी की ओर से हम तहे दिल से आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ ही मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा कि हर वर्ष छोटी चौपड़ पर एक सामूहिक लक्ष्मी पूजन की जाती है, उसमें सभी चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बहुजन हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक जगह बैठ करके करते हैं। उसमें हमेशा प्रताप जी का आशीर्वाद रहता है, ज्योति जी का भी रहता है और सभी का रहता है। उसी की भावनाओं को ये समझ करके जो आज किया है, तो हम तय दिल से हम सब लोगों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद सरकार। एक बात आपके क्या ये आंदोलन खत्म हो गया है और क्या एक ही रहेगा, क्या सरकार की घोषणा है? देखिए, एक बात आप मानकर चलना, जयपुर एक ही रहेगा और सरकार ये बार ये आपकी चिंता है, ये मेरी चिंता है। प्रताप जी, बता जाओ प्रताप जी अभी मिश्रा जी ने कहा कि जो पुनर्गठन की बात आई थी, जो घोषणा की गई थी, वो अधिकारियों ने बंद कमरे में बैठ के कर ली, अधिकारियों जनप्रतिनिधियों से नहीं पूछा, विधायकों से नहीं पूछा। आप तो मंत्री है, सरकार पहले ही कह चुका हूँ यार कि उसी का ये जो घोषणा जब हुई तो हमसे ये कैबिनेट में डिस्कस नहीं हुआ था, अधिकारियों ने हमसे बात नहीं की थी, तो मैं पहले कह चुका हूँ कि ये कैबिनेट में डिस्कस नहीं हुआ था, होता तो जयपुर के उत्तर और दक्षिण के लिए मैं हाँ कर देता क्या। और यदि सरकार ने कर भी दिया तो सरकार हमेशा जिद से नहीं चलती, सरकार प्यार और प्रेम से चलती है। सरकार के ही एक हिस्से ने कह दिया ना कि भाई अब जयपुर जयपुर ही रहेगा, बाकी जो चाहते आज मान लीजिए दूदू बनी है राजधानी और इधर बनी है कोटपुर, तो ग्रामीण का कोई दूदू में जाना चाहे तो चले जाए। हालत ये है कि कल मेरी लालचंद कटारिया जी से बात हुई, वो इस बात से नाराज है कि जो हमने वो दूदू में शामिल कर रहे हैं, तो उनका हक है नाराजगी व्यक्त करने का। तो कोई भी बात आदमी अपनी बात कहता है, मेरी बात हुई मिनिस्टर है, जयपुर राजधानी है, राजधानी रहेगी, ये बात हम क्लियर कर चुके। इसमें मैं माँ ने कहीं हो बारह के छोड़ो ना, बारह हो रही है वो बताए जो खाने हैं और देखिए आंदोलन भी बात, ये अभियान इनका है, शाम को सुबह ये क्या करेंगे वो ये करेंगे, उसको लेकर मैं इनको नहीं टोक रहा। ये सब मेरे परिवार के सदस्य हैं, ये आकर यहाँ बैठे हैं और मेरे साथ बैठे हैं। मैंने अपनी बात कह दी, वो मैं पहले से मैं क्यों रोकूंगा, मेरे समझ में नहीं आ रही, ये तो खुद समझते मैंने घोषणा कर दी। अब इनके लोग इकट्ठे होंगे, उनके बीच में ये कह देंगे भाई
शाम को क्या करना है क्या नहीं करना है ये फैसला करेंगे। बाकी जयपुर एक रहेगा, 250 वार्डों का जयपुर रहेगा, ग्रेटर और हेरिटेज एक रहेंगे। जयपुर उत्तर दक्षिण नहीं होंगे। जयपुर राजधानी में हम चाहे कितने ही एसपी बिठा दें, अभी 4 है उसके 15 कर दें, एसडीएम ज्यादा कर दें, लेकिन उत्तर दक्षिण नहीं होगा। जैसा जयपुर था वैसा ही रहेगा। ये अभियान हमारा था। आपने ये कहा था कि अफसरों ने ये कर दिया, ये घोषणा तो मुख्यमंत्री जी ने की थी। मैं एग्री कर रहा हूँ ना, मुख्यमंत्री जी ने की थी, तो अब मैं मंत्री कह रहा हूँ ना, मुख्यमंत्री जी हमसे अलग तो ना, हमारे परिवार के कुछ सदस्य। देखिए अभियान हमारा समाप्ति पर है, क्योंकि हमारा अभियान था 2 टुकड़े नहीं हुए। जब राजस्थान की सरकार के कैबिनेट मंत्री जी ने पहले भी कहा और आज कह रहे हैं, सबके सामने कह रहे हैं कि 2 टुकड़े नहीं होंगे, तो अभियान हमारा समाप्त है। आंदोलन नहीं था हमारा ये, लेकिन शाम को हमारे क्योंकि प्रोसेस ने इकट्ठा किया हुआ है, तो वहाँ जाकर के इस अभियान को औपचारिक रूप से हम लोग वहाँ समाप्त करेंगे। मैं सबके बीच में कह रहा हूँ, भाई साहब ने हम सबको बताया है कि जयपुर के नागरिक के नाते, जयपुर के जनप्रतिनिधि के नाते, सरकार के जयपुर मुक्ति की हैसियत से इन्होंने आपने बताया कि जयपुर एक रहेगा। और इसी दृष्टि से जो आज का अभियान है, शाम का जो पैदल मार्च है, हमने भाई साहब से आग्रह किया है कि उस पैदल मार्च में आप वहाँ पे जाएँ और जनता के बीच में सरकार की और आपकी जो भावना है उसको हम सबसे बताएं। और अगर आप पधारेंगे हम इसका स्वागत करते हैं। राजू भाई राजू पीछे हो जा भाई। अरे बैठो भाई, 1 मिनट। राजू सर बाकी बातें कर ले। हाँ बाकी बातें कर ले।